अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये डॉक्टर साहब लगे हुए हैं जीपीएस के नाम से, इन्होंने कोई दवाई बनाई है और वो मसूफ़ कहते हैं कि मैं 18 साल शुगर में रहा और मैं गोलियां खाता रहा, फिर मुझे इंसुलिन का मशवरा दिया गया लेकिन मैंने इंसुलिन नहीं लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में ही मैंने 3 दिन में अपनी शुगर को कंट्रोल कर लिया। तो मसूफ़ ने नीचे एक पैकेज दिया जी जीपीएस के नाम से, 3000 रुपया उसकी कीमत रखी और लोग जो है जोग दर जोग वो दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मेडिकल के बारे में जो उन्होंने कहा वो ये हकीकत है, क्योंकि शुगर कोई मर्ज़ ही नहीं है तो उसका इलाज क्या होगा। और जो गोलियाँ और जो इंसुलिन है वो सिर्फ़ उसको कंट्रोल करता है, लेकिन जितना शुगर को कंट्रोल किया जाता है बॉडी में उसकी एवरेज ज़्यादा हो जाती है और वो बॉडी को ख़त्म करना शुरू कर देती है, वीकनेस हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कहें ये गलत है और टाइप 1 टाइप 2 की शुगर बयान करके और फिर कहें जी ये 3 दिन में शुगर ठीक होगी और मैंने ये जीपीएस ग्रीन पोटैटो शुगर के नाम से वो उन्होंने बनाया हुआ है। ऐसा नहीं होता भाई। सबसे पहली बात ये है कि फास्टिंग और रैंडम दो शुगर मेन है। टाइप 1 टाइप 2 की तफसील में मैं नहीं जाता। तो सबसे पहली बात ये है कि एक फास्टिंग शुगर है जो बढ़ती है, एक रैंडम। तो ये दोनों अलग-अलग है। रैंडम जो है वो प्रोटीन की ज़्यादती बॉडी में हो जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, लबलबे पे चर्बी आ जाती है और वो इंसुलिन नहीं गिरा पाता, जिससे फैट बढ़ जाते हैं, खून में ट्राइग्लिसराइड की ज़्यादती हो जाती है और शुगर का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह फास्टिंग में जब जिगर का मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है तो फास्टिंग में जो स्टोर होता नहीं है प्रोटीन शार्ट हो जाती है, जिससे जैसे भूख लगेगी शुगर जो वो हाई हो जाएगी। कुछ न कुछ खाया जाएगा या कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी कुछ खाए बगैर, बल्कि इवन यहाँ तक देखा कि भूख के मारे उनके हाथ काँप रहे होते हैं, चला नहीं जाता, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो ये क्या, ये फास्टिंग शुगर है। तो आप मुझे बताएं अगर प्रोटीन की कमी हो गई है तो 3 दिन में कैसे ठीक हो जाएगी। प्रोटीन क्या बॉडी की शार्ट हो जाए वो 3 दिन में ठीक हो जाएगी। आप एक बच्चे को पैदा करते हैं, उसको 18 साल उसको ग़िज़ा खुराक खिलाते हैं, रात को उठ के माएँ दूध पिलाती हैं, तब जाके जब वो जवान होता है प्रोटीन बनती है। तो 3 दिन में प्रोटीन जो ज़ाया हो चुकी है उसको कैसे आप कंट्रोल कर लेंगे। चलो वो उतनी ज़ाया तो नहीं होती लेकिन 3 दिन में ठीक भी नहीं होती। इसी तरह फास्टिंग रैंडम शुगर में आंतें ख़राब हो चुकी होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ चुका होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक किए बगैर आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, ये झूठ है। लेकिन जब तक लोगों को पता चलेगा तो वो लुट चुके होंगे। यहाँ देख लें उन्होंने अपना जो जिस तरह मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो आप वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, उन पे नहीं कर सकते। उनकी वीडियो के साथ वीडियो नहीं लगा सकते। कर रहा हूँ मैं उनके साथ वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह उनकी वीडियो के साथ वीडियो आएगी, दिखाऊंगा मैं उनको, बताऊंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ पे वीडियो बेचने के लिए, दवाइयाँ बेचने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। शुगर मर्ज़ नहीं है, शुगर अरज़ है। अगर ये मर्ज़ होती तो इसका इलाज होता। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी आर्गन की ख़राबी की वजह से शुगर बॉडी के अंदर अनबैलेंस होती है। जितनी देर डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है उससे अनबैलेंस है तो वो ठीक करना पड़ेगा। जिगर ख़राब है उसकी वजह से बैलेंस है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो लंग्स की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा। शुगर किस वजह से अनबैलेंस है,